कर सकते हैं। ओके, नाउ सी आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू स्टडी, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर ये मैं जानना चाहता हूँ तो मैं एक सिंपल से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, पकड़ के चलिए कि रेड रोज फ्लावर जो होता है, कैन यू डिस्क्राइब हाउ रेड रोज फ्लावर लुक्स, उसका लुक कैसे है, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? हाँ सोचिए सोचिए, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या रेड रोज फ्लावर किस तरीके से दिखता है? नहीं क्लिक हो रहा? अच्छा दिखाई देता होगा ना सामने आपको। आपको और मैं सिंप्लीफाई करवा के देता हूँ, और सिंप्लीफाई करवा के देता हूँ। देखिए ये है रेड रोज और ये है उसका डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैंने आपको पूछा कि रेड रोज का लुक डिस्क्राइब करिए, कैसे दिखता है रेड रोज कैसे दिखता है, आप डिस्क्राइब करिए। सो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया? आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया होगा कि रेड रोज दिखता कैसे? ऊपर पेटल्स होते हैं, रेड कलर होता है, उसको स्टेम होता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, उसको लीव्स होते हैं, लीव्स उनके जो लीव्स का जो बॉर्डर होता है वो जिगजैग फॉर्मेट में होता है। उसके अलावा उनका स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, उसके नीचे भी ग्रीन कलर के छोटे छोटे पेटल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब मैंने आपको बोला कि उसको डिस्क्राइब करो, तो आपके सामने क्या आया? आपके सामने क्या आया कि एक रेड रोज दिखना आपको चालू हो गया। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। हम लोगों को जो कुछ भी एग्जाम में भी लिखना है, पकड़ के चलिए कि आपको एग्जाम में हिस्ट्री के बारे में लिखना है, आपको साइंस के बारे में लिखना है, या किसी भी चीज के बारे में जब लिखना है, तो अगर आप उसको विजुअलाइज करें, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय भी अगर आप उसको विजुअलाइज करें कि क्या स्टोरी चल रहा है या फिर किस तरीके से दिखता है, तो ये सारी अगर विजुअलाइजेशन के हिसाब से अगर आप करें ना, तो आपको आसान होता है उसको समझने के लिए और उसको लिखने के लिए भी। तो एक विजुअलाइजेशन का एक मेथड होता है जो आपको हेल्प करता है चीजों को बेहतर लेवल पे समझने के लिए और उसी को एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए। और एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक दूसरा एग्जांपल है। अभी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कैट, रीडिंग, बुक, बॉय, प्लेइंग, स्नेक, एलिफेंट, राइडिंग, स्काई, मतलब इस तरीके के कुछ 16 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब ये 16 वर्ड्स जो है ना, आपको इस तरीके से मेमोराइज करने हैं, मतलब याद कर लेने हैं। इस तरीके से याद कर लेने हैं कि अगर मैं आपको पूछूं कि एलिफेंट के बाद कौन सा वर्ड है, तो आपको आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि एलिफेंट के बाद कौन सा वर्ड है। अगर मैं आपको पूछूं बीच में कि बॉय के बाद क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कैंसल के पहले क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद करना है। अगर आपको याद करना है तो कितना टाइम लग जाएगा इसको लगभग याद करने के लिए? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? ओके, अलग अलग लोगों के अलग अलग मिनट्स हो सकते हैं, तो आप भी अभी ट्राई कर सकते हैं इसको। नहीं हो रहा याद? अच्छा हो गया याद, ओके बहुत बढ़िया। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे अगर जाऊं और अगर आपको पूछूं तो कितनी इजीली आपको याद रहेगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो आपको आसानी से सारे के सारे वर्ड्स को इनके सीक्वेंस के साथ में याद करवा देगा। हम लोग देखते हैं, सामने कुछ इमेजेस है। अभी इस इमेजेस को देखिए, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम की वजह से कैट इज रीडिंग अ बुक but boy is playing with snake, and for the exam elephant is riding on a cycle to the school, but school is closed, therefore exam got cancelled, that is why tigers are enjoying party। फिर से हम लोग जाके देखते हैं वर्ड्स को। क्या कर रही थी? रीड कर रही थी बुक। क्या कर रही थी? रीड कर रही थी बुक। बॉय was playing with snake, right? Elephant riding on a cycle because elephant जो है स्कूल जा रहा था ना, elephant was going to school by riding on a cycle। Now the school was closed, so exam got cancelled and therefore tigers were enjoying party। So by this visualization,
बाय दिस विजुअलाइजेशन, इस तरीके के अगर फिगर्स अगर हम लोग कुछ मेमोराइज कर ले या फिर इस तरीके के कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर यूज कर ले जो हम लोगों को किसी भी तरीके के कंटेंट को याद करने में हेल्प कर दे। अभी याद करने की बहुत सारी चीजें होती है, फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, कुछ ऐसे अप्लाइड साइंस होता है, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, फिर ऐसा कुछ चीज हो जाता है जहां पे एज इट इज लेना जरूरी होता है। मींस यू नीड टू बाय इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाय हार्टिंग द आंसर्स बाय हार्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स जो अप्लाइड होते हैं, जैसे कि वैसे हम लोगों को बाय हार्ट करना जरूरी होता है। तो वैसी जगह पर इस तरीके के ट्रिक्स और टेक्निक जो है काम में आती है, जो विजुअलाइजेशन के जरिए हम लोग एक स्टोरी के फॉर्मेट में, और स्टोरी भी अनयूजुअल होनी चाहिए। कैट कभी बुक रीड नहीं कर सकती। एग्जाम के टाइम पे बच्चों को स्नेक के साथ में थोड़ी खेल सकता है, और साइकिल जो है एलिफेंट चला सकता है, लेकिन उस सर्कस में रोड के ऊपर नहीं चला सकता। स्कूल थोड़ी एलिफेंट जाता है, और अगर लेट्स से कि स्कूल अगर क्लोज भी है तो क्या एग्जाम थोड़ी कैंसिल होती है? एग्जाम तो ऑनलाइन हो रही है ना, और टाइगर्स पार्टी थोड़ी करते हैं। तो अनयूजुअल पिक्चर्स है, अनयूजुअल पिक्चर्स है मतलब कुछ इस तरीके के पिक्चर्स है जो हम लोगों को याद करना बहुत ही आसान है। आपने अगर एक बार इस इमेज को देख लिया ना, तो मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे आपको सारे के सारे वर्ड्स को याद करने के लिए, वो भी सीक्वेंस के साथ में। अभी मैं अगर कोई चेंज भी कर लूं और अगर आपको पूछूं कि स्कूल के बाद क्या वर्ड था, तो बोलेंगे क्लोज। अगर मैं बोलूं क्लोज के बाद क्या था, तो एग्जाम, एग्जाम के बाद क्या था, कैंसल्ड, कैंसल्ड के बाद क्या था, टाइगर। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जो है इसको मेमोराइज कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं जहां पे जरूरी होते हैं। नाउ अगर पकड़ के चलिए कि आपको पता रहेगा कि हम लोग अगर मूवी देखते हैं, कोई भी अगर मूवी देखते हैं, तो मूवी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है। मूवी जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है रादर दैन रीडिंग अ बुक। अगर हम लोग कोई टेक्स्ट बुक अगर पढ़ लेते हैं तो वो हम लोग को जल्दी याद नहीं होता। ये मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो जो होता है ऑडियो वीडियो और विजुअल फॉर्मेट में होता है। तो अगर हम लोग हमारा पढ़ाई भी अगर इस फॉर्मेट में अगर थोड़ा सा पढ़ ले या फिर स्टोरी के फॉर्मेट में अगर याद कर ले, तो हम लोग बहुत आसानी से वो सारी की सारी चीजें जो याद हो जाएगी, जो हम लोगों को हेल्प करेगी समझने के लिए, याद रखने के लिए और एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप इस तरीके के किसी भी तरीके का अगर हेल्प चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो पर्सनल कोचेस होते हैं, आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं तो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए और कुछ ट्रिक्स के साथ में याद रखने के लिए। और अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर, और हम आपको हेल्प करेंगे सारी चीजों को जोड़ने के लिए। और एक मैं आपको मेथड बताऊंगा यहाँ पे। अभी ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है खास कि हाउ यू कैन रिमेंबर और हाउ यू कैन मेमोराइज द ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। यू कैन टेक योर केमिस्ट्री इक्वेशंस, यू कैन टेक अकाउंट्स इक्वेशंस और व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग। तो आप कुछ भी अगर याद करना है फॉर्मूले एज इट इज, तो आप अगर कुछ अलग तरीके से अगर इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूले। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आई टेकन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूले। अभी होता क्या है देखिए, दोज हु आर स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम, या फिर जो बिगिनर होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, जिनको ट्रिग्नोमेट्री, कोई इंजीनियर्स हैं या फिर जो 11th साइंस बैकग्राउंड के 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो फॉर देम इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूले। उनको पता होता है, बाय हार्ट होते हैं। बट अगर कोई बिगिनर होता है तो बिगिनिंग के लिए इनको कैसे याद करना चाहिए, तो एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग एक सेंटेंस के जरिए, आसान सेंटेंस के जरिए हम लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोगों को आसानी से ये फॉर्मूले जो है याद हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत ही सिंपल तरीके से। थीटा हैज सीन ऑपोजिट साइड स्टैंडिंग बार एंड क्रॉसिंग एन एडजेसेंट बार हाइपोटेन्यूज। बता देता हूं मैं होता क्या है कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कोसाइन थीटा, साइन कोसाइन थीटा। लेकिन उसके सामने जो हम लोगों को साइड्स लिखने पड़ते हैं ना, तो हम लोगों को याद होनी जरूरी है, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कॉस के सामने एडजेसेंट साइड होता है तो ऑपोजिट साइड होता है। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करता है जो बिगनर होते हैं उनके लिए। साइन के सामने ऑपोजिट साइड होता है या फिर एडजेसेंट साइड होता है, और नीचे हाइपोटेन्यूज होता है क्या, ऐसे हम लोगों को याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद tan का मतलब ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्यों नहीं है, ये जो है इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अगर इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना है तो हम लोग किस तरीके से याद करेंगे कि सीन ऑपोजिट थीटा, थीटा हैज सीन ऑपोजिट साइड, मतलब सीन का मतलब हो गया साइन, साइन थीटा जो है उसके ऑपोजिट साइड में स्टैंडिंग बार है। ऑपोजिट साइड में इसीलिए यहाँ पे ऑपोजिट साइड हम लोगों ने लिया। और साइन और कॉस में, साइन और कॉस में दोनों के बीच में हाइपोटेन्यूज जो है कंपलसरी है, तो हम लोग वो याद रख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है कंपलसरी होता है। लेकिन साइन का जो हम लोगों का
जो पार्ट है वो ऑपोजिट साइड ही है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रॉसिंग एंड एडजेसेंट बार। अभी क्रॉसिंग एंड एडजेसेंट बार, क्रॉसिंग का सी ले लीजिए, मतलब कॉस के लिए बोला गया है। अभी कॉस के लिए एडजेसेंट साइड होता है, कॉस के लिए क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। साइन के लिए ऑपोजिट साइड होता है और कॉस के लिए एडजेसेंट साइड होता है, और उसके नीचे जो हाइपोटेन्यूज, ये हो गया फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी टैन, टैन जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। अगर किसी का कैलकुलेशन अच्छा है, multiplication division, so in that case they will automatically get this answer, opposite side upon adjacent side। लेकिन अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं तो बहुत ही आसानी से बताता हूँ, tan के अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं होता, साइन ऊपर होता है, नीचे कॉस होता है। तो साइन का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड, और कॉस का मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को हम लोग को एक के नीचे एक लिखना है, वो होता है tan। उसके नीचे उसके सब तीन इक्वेशंस और होते हैं, cos, sec और cot। ये जो होते हैं इनके एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, ये जो होते हैं ये तीनों के एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। अभी इसको सबसे पहले मैं आपको कॉस को याद रखने की टेक्निक सिखाऊंगा। कॉस जो होता है, देखिए इसके अंदर कॉस होता है, इसको उल्टा करिए, सेक जैसे दिखेगा। कॉस जो होता है सेक जैसे दिखेगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन सिमिलर दिखेगा। तो अभी कॉस को अगर मैं उल्टा करूं, कॉस का क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको अगर मैं उल्टा करूं, ऑपोजिट इनवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। उसके अलावा साइन सेक होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट होता है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। इस तरीके से नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, सो इट इज टेकिंग टाइम, अदरवाइज इसको आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। आपको सिर्फ एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल भी नहीं रहा तो भी चलेगा, खाली आपको एक सेंटेंस रख लेना है, in opposite side standing a bar and crossing an adjacent bar hypotenuse। बहुत आसान है। क्रॉसिंग मतलब cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा sin ऑपोजिट साइड। तो साइन, साइन का मतलब हो गया साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, और cosec, sec और cot उसके जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मूले जो हैं याद कर सकते हैं। तो हम लोगों का केमिस्ट्री का इक्वेशंस हो, हम लोगों के अकाउंट का कुछ ट्रिकी फॉर्मूला हो, लॉस प्रॉफिट का कोई फॉर्मूला हो, या कुछ भी हो, तो ऐसे सारी चीजें जो है हम लोग अगर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके अगर पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग जो है याद कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ फॉर्मूला, ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे पास पर्सनलाइज कोचिंग होते हैं, जो आपके घर पर आकर आपको इस सारी तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, गायकवाड़ एंड सन्स इंडिविजुअल ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कोचिंग करेंगे आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स के लिए, और रिक्वायर्ड एजुकेशनल जो भी आपका एकेडमिक और नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर ईमेल कर सकते हैं, या विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इमीडिएटली आपको रिजोल्यूशन दे सकते हैं, जिसके बारे में आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं।